अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद प्रॉपर्टी क्वायर के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफिक से होंगे। अच्छा दोस्तों, एक नई वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हूं। अच्छा दोस्तों, आज का जो टॉपिक है डिस्कस करने के लिए वो है शंगीला सिटी की वो ब्लॉक्स जो कि अभी तक मास्टर प्लान में पुटअप नहीं हुए, मास्टर प्लान में शामिल नहीं हुए। तो उनके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स जमा हो गए थे, बहुत सारे सवाल आ गए थे, बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी मेरे पास। तो सोचा आप लोगों को उसके बारे में टाइम टू टाइम जो है वो ब्रीफ करता चलूं। अच्छा दोस्तों, जो ब्लॉक्स अभी तक मास्टर प्लान में पुटअप नहीं हुए उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि 2024 में तकरीबन 5 से 6 मैप हैं जो कि अप्रोक्स 5 से 6 मैप हैं जो कि 2024 में पुटअप हो रहे हैं मास्टर प्लान के अंदर। अच्छा, क्या वजूहात थी जो इतना टाइम लगता है, क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो मास्टर प्लान में जो मैप नहीं आ पाते हैं, उनमें क्या मामला होते हैं, थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। टेक्निकल चीजें सोचने और समझने की जरूरत है। जब मैं आपको टेक्निकल ये पॉइंट्स बताऊंगा तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सब चीजों से बड़ा फायदा हासिल होगा। मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जब कोई मैप में पुटअप नहीं हो रहा था, मैप या कोई एक ब्लॉक नहीं आ रहा, तो उसकी वजूहत ये होती है कि बहुत सारे अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं, वहां से भी लेट होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्लानिंग का हिस्सा होती हैं। अब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि तकरीबन 800 से 1000 एकड़ का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजों को अलाइन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को लेके चलना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब एक नया ब्लॉक में लेकर आया हूँ, उसकी मैंने चीजें देखनी है कि उसको मैंने रोड एक्सेस कहाँ से देना है, उसको मैंने ये देखना है कि उसको मुझे सेवरेज के जो चैम्बर्स हैं जो मेन बिल्कुल चल रहे हैं, सेवरेज के जो बड़े चैम्बर्स होते हैं उनको देखना होता है, पानी के बड़े चैम्बर्स होते हैं उनको देखना होता है, इसके अलावा गैस के बड़े चैम्बर्स होते हैं उनको देखना होता है, कहाँ से हमें उसके कनेक्शन मिलेंगे और कहाँ से हमारे पास जो कि उसकी फ्लो सही तरीके से आएगा। अच्छा, मेन चीज क्या होती है, अब हर बिल्डर की कोशिश ये होती है कि जब मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है हर ब्लॉक फ्रंट पे नहीं होता, पीछे बैक साइड पे होते हैं। काफी सारे ब्लॉक्स तकरीबन 20% ही फ्रंट पे होते हैं, बाकी तो बैक साइड पे होता है। तो बिल्डर की कोशिश क्या होती है, बिल्डर की कोशिश ये होती है कि आपको अगरचे मेन नॉर्दर्न बाईपास पे शिंगला सिटी है तो बिल्डर की कोशिश ये कि मैं अपने हर ब्लॉक को जो वो इक्वल कर सकूं। इक्वल किस सेंस में, वो इस सेंस में होता है कि 150 फीट का रोड आपको हमने दिया, 100 फीट का रोड हमने आपको दिया और हमने आपको 200 फीट का रोड दिया है। तो मेन चीज क्या होती है कि हमारा आपका जो ड्राइव का सफर होता है, यानी कि अगर आप जा रहे हैं पीछे, मैं मिसाल कर रहा हूँ D1 D2 पे अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो सफर होता है उसको मिनिमाइज करना है। अब अगरचे मैं आपको 40 फीट के रोड का एक्सेस दे दूं सिर्फ, तो आपको पहुंचने में टाइम लगेगा। आबादी जैसे जैसे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कंजेस्टेड होता जाता है एरिया। इसी तरह आपको 200 फीट का रोड इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने ब्लॉक पे 5 मिनट की ड्राइव में अपने ब्लॉक में एंटर होते हैं, यानी अपने घर के करीब चलते हैं। तो ये 200 फीट और 150 फीट के रोड इसलिए दिए जाते हैं। अब मेन चीज क्या आती है, मेन चीज ये होती है जब ब्लॉक की उसमें शमूलियत होती है मास्टर प्लान के अंदर, तो हमें ये चीज देखनी होती है कि हमें इसको बड़ा यानी कि 150 फीट का जो रोड है उसका एक्सेस देना है, हमें इसके 200 फीट के रोड का एक्सेस देना है, हमें 100 फीट के रोड का एक्सेस देना है। तो वो सब चीजें इस प्लानिंग का हिस्सा होती है। और वो प्लानिंग कौन करता है, वो प्लानिंग करते हैं इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, डेवलपर्स होते हैं। इसके साथ साथ फिर जो ये मैं आपको बिल्डर का जो टीम होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा एक टीम होती है कहाँ, गवर्नमेंट की यानी MDA की टीम होगी, उनके पास भी बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जो कि जुड़ते हैं, सब जोड़ के बैठते हैं और फिर बताते हैं ठीक है हम आपको ये मेन रोड एक्सेस देंगे, हम आपको यहाँ से गैस के चैम्बर्स देंगे, हम आपको यहाँ से पानी के चैम्बर्स देंगे, जो हाई टेंशन होती है कि इलेक्ट्रिक्स वगैरह की उसके आपको किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। ये सब चीजें लॉन्ग टर्म होती है और ये सब जो प्लानिंग होती है एक दिन 2 महीने या 1 साल में नहीं होती है, इसको टाइम लगता है। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आगे 8 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, 10 साल की प्लानिंग करिए जो हमें डेवलप करना है। तो ये जो प्लानिंग्स होती है बहुत लॉन्ग प्लानिंग्स होती है, इस पे बड़ी मीटिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स होते हैं उनकी तरफ से भी, जो बिल्डर के होती है टीम उनकी तरफ से भी, ये सब सर जोड़ के बैठते हैं। फिर उसके बाद एक्सेस निकालते हैं कि मेन रोड का एक्सेस दिया है, यहाँ से 150 फीट का आपको, अभी आप शंगीला सिटी का हर ब्लॉक उठा के देख लें, उनको जो 150 फीट का रोड है उसका एक्सेस दिया हुआ है, जो 200 फीट का रोड है उसका एक्सेस दिया हुआ है, जो 100 फीट का रोड है उसका एक्सेस दिया हुआ है। इसके अलावा फिर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, मिसाल के तौर पे जो आपके कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं उनके साथ साथ जो कमर्शियल एमिनिटीज होती हैं, एसपीआं होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, हाई राइज होती हैं, इन सब को जो है वो मर्ज किया जाता है, यानी कि पूरे कोर्स बनाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है और फिर वो गवर्नमेंट के पास जमा होता है। उसमें भी गवर्नमेंट दोबारा बैक करती है, रिवाइज करती है कि नहीं इसमें ये चीज कम है, इसमें 40 फीट का रोड कम है, इसमें 100 फीट का रोड कम है, इसको बड़ा करें, इसमें यहाँ पर ये चीजें आपने देनी है। तो वो रिवाइज प्लान होता है दोबारा, फिर दोबारा जो पुटअप होता है गवर्नमेंट के पास। तो ये सब चीजें एक जो है वो टेक्निकल चीजें जो कि एक टाइम के हिसाब से होती हैं। तो ये मुझे आपसे जिक्र करनी थी, इसके बारे में आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो के जरिए। तो आज आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी क्यों इतना टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह 2024 में हमारे को 4 से 5-6 मैप जो है वो पुटअप हो रहे हैं।
और उसकी भी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, तो वो भी पुटअप हो रहे हैं 2024 के अंदर। और जो लोग पैनिक हो रहे थे, यानी जो लोग सोच रहे थे कि यार हमारे प्लॉट्स कहाँ आएंगे, किस तरह आएंगे, सबके लिए खुशखबरी है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत बेहतरीन लोकेशन है, सबके लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। और सबको 200 फीट का रोड जो है वो कनेक्शन मिला है उसका, और सबको 150 फीट रोड का भी जो है वो कनेक्टिविटी मिली है। उम्मीद करता हूँ मेरी इन टेक्निकल जो पॉइंट्स है आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और अभी भी अगर किसी को क्लियर ना हो रहा हो तो मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप कर सकता है, डायरेक्टली मेरा नंबर होता है वीडियो में, वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। उनके भी सवाल के जो जवाब होंगे वो मैं फर्दर देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब अपना बहुत ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।